पर हेल्पलाइन के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम ने ऑपरेटर बनकर आमजन की समस्या सुनी। मुख्यमंत्री जब राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 पर पहुंचे तब हेल्पलाइन के 2 कॉलर्स नवलगढ़ झुंझुनू के सुधीर और कोटपुतली बहरोड के नेमीचंद से समस्या सुन रहे थे। इस पर ऑपरेटर ने फरियादों से कहा कि मुख्यमंत्री आपसे बात करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ऑपरेटर सीट पर बैठक कर दोनों फरियादों से बात की। थोड़ी देर में उनकी समस्या का समाधान भी किया गया। सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में नवीन श्रम संहिताओं के क्रियान्वयन की उच्च स्तरीय समीक्षा की है। सरकार का दावा है कि ये नई संहिताएं श्रमिकों के हितों के सुरक्षा के साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को नई गति देने जा रही है। सीएम का कहना है कि राज्य में श्रमिकों के सशक्तिकरण और समग्र विकास की दिशा में सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। राजस्थान एटीएस एंटी नार्कोटिक टास्क फोर्स ने स्कूली छात्रों को नशीला पदार्थ बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में राजस्थान से एक ही दिन में 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इस एक्शन के बाद से माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। नशे के सौदागरों पर बड़ा एक्शन। एटीएस एएनटीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। एटीएस एएनटीएफ का कोवर्ट ऑपरेशन। राजधानी जयपुर में नशे के बड़े सौदागरों के खिलाफ बड़ा एक्शन हुआ है। एटीएस एएनटीएफ ने 35 ठिकानों पर दबिश देकर 22 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो छात्रों को नशे की लत में धकेलने का काम करते थे। शहर के अलग अलग शिक्षण संस्थानों के आसपास नशा बेचे जाने की सूचना पर एडीजी दिनेश एमएन ने 35 टीमें गठित की और फिर राजधानी में बड़ा एक्शन हुआ। अपराधियों तक पहुंचने के लिए एटीएस और एएनटीएफ के कम उम्र के जवानों को चुना गया, जिससे उन्हें शिक्षण संस्थानों की ड्रेस में तैनात किया जा सके, जिसके तहत इस कोवर्ट मिशन को अंजाम दिया गया। पहले नशा बेचने वालों और उनकी जगहों की पहचान की गई, फिर रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पकड़े गए कुल 22 आरोपियों में 12 महिलाएं और 10 पुरुष हैं। इनमें 15 के खिलाफ नशीली दवाएं बेचने और 7 मामले अवैध शराब बेचने के दर्ज किए गए हैं। युवाओं को, खास तौर पर छात्रों को नशे का शिकार बनाने वाले 22 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये 22 जने शिक्षण संस्थानों के आसपास अपना कारोबार चला रहे थे और छात्रों को नशीली चीजें बेच रहे थे या उन्हें दे रहे थे ताकि वो इसके आदी हो जाएं। इसके बाद जो है पूरे शहर में हड़कंप की स्थिति है और लोग जो है अब ये जानना चाहते हैं कि कहीं उनके बच्चों के शिक्षण संस्थानों के आसपास तो ऐसा नहीं हो रहा था। पुलिस को आरोपियों के पास से करीब 2 लाख रुपए कैश भी मिले हैं। वहीं टोंक शहर में भी कैफे की आड़ में चल रहे हुक्का बार पर पुलिस ने छापा मारा। 2 जगहों से 10 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। हम भविष्य में जहाँ से भी हमें सूचनाएं प्राप्त होती रहेगी, जिस भी थाना क्षेत्रों में हम वहाँ कार्रवाई करते रहेंगे। आपके माध्यम से मैं आम जनता से भी कहना चाहूंगा, अगर किसी के भी थाना क्षेत्र में कोई अवैध गतिविधि या कोई अवैध कैफे या किसी प्रकार की गतिविधि संचालित होती है तो वो हमें सूचना दें। आपकी जो जानकारी है पूर्ण गोपनीय रखी। आरोपियों के पास से हुक्के के फ्लेवर और बाइक जब्त की गई। पुलिस ने 2 अलग अलग थानों में केस दर्ज किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और खबर उदयपुर से है, जहां पर फिल्म